ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब हमलों पर जो दिशा निर्देश दिए हैं उन पर देखते हैं प्रदेश के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। माननीय उच्च न्यायालय का जो ये तेजाब पे फैसला आया है, ये बहुत ही बढ़िया फैसला आया है। और ये फैसला आज से 15-20 साल पहले अगर आ जाता तो बहुत सारी हमारी माताएं बहनों की आज जो दशा है वो दुर्दशा नहीं होती, और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो सलाखों के पीछे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो तेजाब के मामले पे जो फैसला सुनाया है उसका हम समर्थन करते हैं कि उन लोगों को जो तेजाब से पीड़ित हैं उनको इलाज में सहायता राशि मिली है, उससे उनको थोड़ी सुविधा जरूर मिलेगी। लेकिन जो दोषी पाए जाते हैं तेजाब मामले के अंदर में, जो लोग ऐसा जुर्म करते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है तेजाब के ऊपर, बहुत ही सराहनीय फैसला है जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि एक हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, उसको जब इस तरह के हमले का सामना करना पड़ता है तो जिंदगी भर मानसिक और शारीरिक यातना जिंदगी भर भोगता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है इससे क्या होगा कि इस तरह के हमले तो रुकेंगे ही रुकेंगे, उसके साथ साथ समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। इस तरह से जो ये हमला करने वाले लोग हैं उनके अंदर डर की भावना पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब के सिलसिले के अंदर जो फैसला दिया है वो बहुत बढ़िया सराहनीय काम किया है। इससे जो भी तेजाब से एक्सीडेंट होने वाले थे वो उस पर रोक लग जाएगी, और जो यूज़ करने वाले हैं वो जो आइडेंटिटी कार्ड दिखा के अपना परचेज करेंगे तो उससे मिसयूज़ नहीं होगा इसका। ये आदेश समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, युवा पीढ़ी के लिए बहुत उचित है। यदि मार्केट में एसिड की खुली उपलब्धता बंद हो जाए, लाइसेंस सिस्टम हो जाए, जो ले उसका रिकॉर्ड हो, तो ये इस प्रकार की जो घटनाएं हैं लड़कियों के ऊपर, युवतियों के ऊपर होती है, इन पे रोकथाम लगाई जा सकती है। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने एसिड के लिए जो लाइसेंस दिया है वो सरकार ने बहुत अच्छा किया है। इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इससे हमारे समाज पर और जो लड़के लड़कियों पर या जो भी ये हरकत करते थे इसका ये इफेक्ट कम हो जाएगा, और इस पर इन ऐसे कामों पर शिकंजा कसा जा सकता है। इतने इंसिडेंट्स होते थे हमारे यहाँ, क्या कहीं और भी लोग जो है, कितनी बार हमने सुना लड़कियां जा रही हैं, बॉयज जो हैं आ करके एसिड फेंक करके चले जाते हैं, पूरा फेस खराब हो जाता है, या कुछ भी जो है लड़कियां जो है सारा जीवन उनका बेकार हो जाता है और उन्हें ये हमेशा बर्दाश्त करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन बहुत बढ़िया है और इस पर रोक लगनी ही चाहिए थी। कुछ ही लोगों को उन्होंने बहुत अच्छा किया ये लाइसेंस दे करके कि लाइसेंस वाली दुकानों पर ही एसिड मिले और कहीं ना मिले। का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि कुछ ही लोगों को इसका लाइसेंस देकर, क्योंकि ये जो तेजाब था या एसिड था पहले हर दुकान पर बड़े आसानी से मिल जाता था, जिससे कोई भी इंसान, कोई भी जो बॉयज हैं वो बड़ी आसानी से उसको खरीद लेते थे और इसका दुरुपयोग करते थे। लड़कियों के ऊपर, चलती लड़कियों के ऊपर एसिड फेंक देना, जिससे उनकी पूरी जिंदगी ही खराब हो जाती थी। अभी जो डिसीजन लिया है लाइसेंस देने का, ये बहुत अच्छा है। और तेजाब हमलों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उन पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ रीटा कोहली जी और सुनीता धारीवाल जी तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रीटा जी, यहाँ पर बिल्कुल अगर खुली बिक्री पर रोक लगाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है तो कहीं ना कहीं कमी तो जरूर आएगी तेजाब के हमलों में। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं लोगों की आपके ये प्रक्रिया सुन रही थी तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जो फैसला आया बहुत देर से आया, और कुछ का ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किया बहुत ही सराहनीय है। मैं इस पे आम लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस तरह के फैसले करें। ये जिम्मेदारियां सरकारों की हैं, सरकारों ने ये करना होता है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा कोर्ट्स वहां करती हैं जहां सरकारें अपनी जिम्मेदारी करने में कहीं ना कहीं चूक करती हैं, कहीं ना कहीं फेल हो जाती हैं। तो यहाँ भी ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने देर से किया, शायद उसके साथ हम न्याय नहीं कर रहे हैं खुद जब हम ये बात करते हैं। बहुत सराहनीय काम किया है कोर्ट ने, बहुत देर तक इंतजार करा कि सरकारें अपने स्तर पे वो सेंसिटिविटी दिखाएं, वो भावुकता दिखाएं, क्योंकि हर एक के बाद एक स्टेट में ये इंसिडेंट्स हो रहे थे और इनकी बहुत लॉन्ग टर्म रेपरकशंस होती हैं, सारी जिंदगी इसका इफेक्ट होता है।
मैं बहुत सोच सकती हूँ कि ये जो छोटे छोटे बच्चे एसिड फेंक जाते हैं, शायद वो क्राइम करते वक्त उसके रेपरकशंस, उसके इफेक्ट सोचते भी नहीं। उस वक्त एक जुनून में आपने कर दिया, और शायद वही बच्चे जब बैठ के बाद में सोचते हैं कि जिसके साथ भी उन्होंने किया उसके लिए वो सारी जिंदगी का बोझा ढोना हो गया। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत देर सरकारों का इंतजार किया। जब सरकारों की उन्होंने लैक्सिटी देखी और देखा कुछ सरकारों ने किया, कुछ अभी भी बहुत धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये हमें गाइडलाइन सेट करनी ही पड़ेंगी। तो वो हर जगह सरकार, जो हम कोर्ट्स की बात करते हैं, वो अपने ऊपर समाज को देखते हुए जिम्मेदारी खुद लेते हैं कि हमें ये शायद समाज के लिए आज करने की जरूरत है, जहां सरकारों को जगाया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा निर्देश सोई हुई सरकारों को जगाने के लिए है। उनमें शायद हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है। सोए हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारे देश को देखना होता है, तो कुछ सरकारों ने किया, कुछ अभी तक डीप स्लम्बर में थी, अभी बहुत गहरी निद्रा में है, तो उनको जगाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट को करने की जरूरत पड़ी। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। मीडिया जितना इसको हाईलाइट करेगा उतना इसका इफेक्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का ज्यादा होगा। लोगों में अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बन गया है। अब आइडेंटिफिकेशन से ही सेल होगी। किसी ने अगर ऐसा क्राइम कर दिया तो उसको ट्रेल करना, उसको ढूंढना, उसको पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर पड़ेगा। बाकी तो फिर क्राइम तो मर्डर करना भी किसी का, किसी की हत्या करना भी बहुत सालों से क्राइम मतलब आईपीसी में है, सजा भी होती है, फिर भी वो तो रोज होता है। पर कहीं ना कहीं अटेम्प्ट, एक कोशिश जरूर है और उसका अच्छा ही परिणाम होगा। जी, लेकिन कम से कम अपराध की श्रेणी में इसको रखा गया है, जहर इसको माना गया है और इस पर रोक लगाने की कोशिश की है कि कम से कम खुली इसकी बिक्री ना हो, हर आदमी के हाथ में चीज ना पहुंचे, कोई खरीद रहा है उसके कम से कम कारण उसको पता हो, उसके आइडेंटिफिकेशन कम से कम बेचने वाले को पता हो। ये कोशिश अब की जा रही है और कानूनी जो मसौदा है बनकर तैयार हो चुका है। जल्दी ही ये जो है कानूनी रूप अपना ले लेगा। सुनीता जी, आपसे भी यही सवाल करना चाहते हैं कि एक अच्छी कोशिश अब की गई है, चाहे वो कोर्ट की तरफ से की गई हो, अब सरकारों के खाते में हम कहेंगे गेंद जा चुकी है, यहाँ पर एक अच्छी पहल है। अब उम्मीद जगी है कि इस देश में अब तेजाब पीड़ितों के साथ भी न्याय होगा। बिल्कुल, ये मैं उम्मीद करती हूँ और ये दुखद बात है कि सरकारों की उदासीनता को जगाने के लिए हमेशा सुप्रीम कोर्ट हमारा सामने आता है और भारत की न्याय व्यवस्था में, न्याय प्रणाली में हर नागरिक का विश्वास बढ़ता जा रहा है और हमें गर्व है कि ऐसा निर्देश हमारे लिए आते रहते हैं और इससे मैं उम्मीद करती हूँ कि हाँ, ये अच्छा है, अच्छा सुखद रहेगा। और लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि सरकारों को इम्प्लीमेंटेशन बहुत कड़ाई से करना पड़ेगा और समाज को भी पूरे के पूरा अपने भीतर, अपने अंदर झांक करके देखना पड़ेगा और अपने आप को भी सामाजिक स्तर पर भी बदलना पड़ेगा और हमारी जो मानसिकता है उसको भी बदलना पड़ेगा और हम सबको मिलकर के प्रयास करने पड़ेंगे, तभी इस प्रकार की जो बुराइयां हैं, ये क्राइम है, वो हमारे समाज में ना हो, वही उत्तम समाज होता है। जी बिल्कुल। दूसरी बात ये सुनीता जी, यहाँ पर अक्सर देखा ये जाता है कि जो पीड़ित है वो सामने नहीं आ पाती है, अपने हक की लड़ाई लड़ना भूल गए और यही वजह है, जैसे रीटा जी ने पहले कहा कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ही नहीं गया, वरना तो ये डिसीजन बहुत पहले आ जाता। तो अब जरूरत है कि आपके लिए कानून बन चुका है, कम से कम अपने हक के लिए आगे आइएगा आप। जी, मैं बिल्कुल ये कहती हूँ कि सारी महिलाएं, किसी के साथ भी कुछ हो, वो आगे आए, बोलें और बोलना है हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है और अपनी कंप्लेंट लिखाना जरूरी है, पुलिस तक पहुंचना भी जरूरी है। और मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहती हूँ, हमारी समाज की व्यवस्था ऐसी है, खासतौर पर हमारे हरियाणा समाज की, और जो पहले से भी ऐसी हमें परंपराओं में ये चीज मिली है कि जो औरत बोलती है वो उल्टा है, जो बोलती है वो बेशर्म है, वो पंचायतों में बोलती है तो बेहया है। तो बोलना हमारा इस प्रकार से सामाजिक रूप से बोलने को उस महिला को चरित्रहीन कह दिया जाता था। तो बोलने की इतनी सामाजिक पनिशमेंट्स हैं कि बोलने को कहेंगे कि ये बहुत बेशर्म है, इसको शर्म लिहाज किसी की नहीं रही। जब हम औरत के बोलने के ऊपर इतनी सारी अगर विशेषण हम लगा देंगे तो किसको अच्छा बनना नहीं पसंद, किसको चुप रहना नहीं पसंद, कि ये जितनी हमारी चुप है उसी का महिमा मंडन है। और मैं ये कहती, इस चुप का महिमा मंडन नहीं, इसका खंडन ही खंडन होना चाहिए। और ये चुप जो है हमारे लिए बहुत सारे और भी समस्याएं पैदा कर देती हैं। इसीलिए महिलाएं खुलकर आएं,
बोले। मैंने यहाँ तक देखा है रेप के केसेस में भी, ताज़ा तरीन घटना में भी लड़की को बोलने भी नहीं दिया गया। आसपास के मोहल्ले वाले लोग समझाते हैं कि नहीं, ऐसा कहने से बदनामी होगी। कि एक हादसा और बदनामी, दो शब्दों में अंतर है। उसको हादसे की तरह लें तो न्याय मिलेगा। बदनामी से किसको न्याय मिला है? बदनामी से तो और बैलूनिंग हुए रूमर्स ही मिले हैं। तो मेरे कहने का सारी महिलाओं से भाव है, जितना जायज हो कम से कम अपने हक के लिए तो बोलें, अपने हक के लिए हम बोलना सीख जाएं, क्योंकि हम बोलेंगे। जी सुनीता जी, रीटा जी कुछ कहना चाहती हैं। जी कहिए। मेरा एक सुझाव होगा यहाँ पे सुनीता जी, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और अगर हम हरियाणा की औरतों की बात करें, जैसे आपने कहा कि बहुत पिछड़ापन है, वहां बोलती नहीं, तो क्यों ना हम एक सजेशन दें कि जो हरियाणा विमेंस कमीशन है उसी में एक ऐसा हो कि हर औरत, हर एसिड अटैक विक्टिम सिंपल उनके पास आए और वो सारी पुलिस की कार्रवाई वो कमीशन करे। आफ्टर ऑल वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट के तहत बनी हुई है, उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है। हर औरत को क्यों पुलिस के पास जाना पड़े, सरकार के पास धक्के खाने पड़े? उनको अपने ऊपर ये जिम्मेदारी क्यों ना डाली जाए, और उन्हें लेनी भी चाहिए। इनफैक्ट बिल्कुल वुमेन कमीशन को है बहुत ज़्यादा अधिकार दे देने चाहिए, उनको इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन के और पनिशमेंट के इस तरीके के अधिकार भी दे देने चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कई बार बहुत सी बेटियां हैं, बहुत सी लड़कियां हैं, ईव टीजिंग का, मोलेस्टेशन का, रेप का भी जो केस दर्ज नहीं कराती, लेकिन पूरे मोहल्ले को पता होता है और पूरे गांव को पता होता है। क्या हमारी सरकार की क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यदि वो ना भी बोले तब भी हम केस दर्ज कर सकें? क्योंकि पुलिस का कहना है कि इन्होंने तो कहा ही नहीं, हम कैसे दर्ज कर सकते हैं? हमने उन लोगों को फिर खुला छोड़ देते हैं। जब उनको पता है कि एक बार हमारे साथ कुछ नहीं हुआ तो अगली बार वो फिर कुछ और करते हैं। और सीरीज में जहाँ पर लड़कियों का मर्डर होता है उसमें भी ऐसे हुआ है कि वो माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहेंगे, वक्त की बहुत कमी है और आप हमारे साथ जुड़े, और रीटा जी आप भी हमारे साथ जुड़े, और तमाम चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में आज जितना ही। आप देखते रहिए A1 तहलका हरियाणा।